वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते, मैं रोहिणी, आपका रोहिणीज किचन कॉर्नर में स्वागत है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ श्री गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए 8 प्रकार के मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और ये जो मैं 8 प्रकार आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घर में अवेलेबल चीज़ों से ही बने हैं, तो ये आपको बहुत ही उपयोगी रेसिपी है। हमारा पहला प्रकार है पंचखाद्य मोदक। तो इसे हम 5 चीज़ों से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने में हमें 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स, खजूर और देसी घी। मोदक बनाने के लिए आप काली या चॉकलेटी दोनों प्रकार की खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेटी खजूर ली है। अब गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद जो हमने 1 बाउल खजूर ली थी वो इसमें डालेंगे। ये जो खजूर है इसके हमने सीड्स निकाले हैं और इसे बारीक कट किया है। खजूर को हम थोड़ा नरम होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमारी खजूर थोड़ी मेल्ट हो रही है और ये बहुत ही स्टिकी होती है, तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है इसे भूनने में। अब ये अच्छी तरह से नरम हो गई है। अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको हमने कट किया है, ये अब इसमें डालेंगे और इसके साथ हमें इसे भूनना है थोड़े टाइम तक। 2-4 मिनट इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह से हम चम्मच से इसे लो फ्लेम पे ही हमें इसे गर्म करना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है। तो ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस बंद करेंगे और इस मिश्रण को हमें थोड़े टाइम तक ठंडा होने देना है। मिश्रण को ठंडा होने के लिए हमने एक प्लेट में निकाला है और अब इसमें हम लास्ट में ये मनुका डालेंगे और इसे भी हम मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। तो चले अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मोदक का साँचा लिया है। इसमें हम ये मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मोदक का आकार देंगे। आप बिना साँचा के भी मोदक बना सकते हैं। आप हाथों से इसे मोदक का आकार भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये साँचा अवेलेबल है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बिना साँचा के भी ये मोदक बना सकते हैं। तो हमारा मोदक तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो हमारा पंचखाद्य वाला पहला मोदक का प्रकार बन गया है। तो इसी तरह बाकी मिश्रण के हम और मोदक बनाएंगे। तो ये पंचखाद्य वाला मोदक शुगर फ्री है, गुड़ से बनाया हुआ, और एक हेल्दी मोदक का प्रकार है। तो आपको ये पंचखाद्य वाला मोदक कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा दूसरा मोदक का प्रकार है सूजी के मोदक। तो इसे बनाने के लिए हमें लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है। इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ली है। तो सूजी को हमें 8 से 9 मिनट इसको थोड़ा सा सुनहरा कलर आने तक भूनना है। और भूनने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि इसे अगर हम अच्छी तरह से भूनेंगे तो हमारे जो मोदक है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसे हम 9 से 10 मिनट लो फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब दोनों को भी हम मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह से भून के तैयार है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अब दूध डालने के बाद हम इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी आपको टेस्ट के अनुसार डालनी है, आपको कितना स्वीट पसंद है उसके हिसाब से। और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाली है आधा टीस्पून।
इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे कट करके। तो ये ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, लेकिन स्वाद के लिए मैं ये डाल रही हूँ। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये लिक्विड फूड कलर लिया है पिंक, मतलब मोदक को थोड़ा अलग दिखने के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डालना ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसके मोदक बना सकते हैं, लेकिन मैं आज 8 प्रकार के मोदक दिखाने वाली हूँ, इसलिए थोड़े अलग दिखने चाहिए, इसलिए मैं इसमें ये पिंक कलर डाल रही हूँ। तो अब कलर को हम मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मनुका डाला है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इस मिश्रण को हम और 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तीन से 4 मिनट इसे हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे, तो हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सूजी अच्छी तरह से पक भी गई है और फूल भी गई है। तो अब हम गैस बंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोदक बनाने का मिश्रण तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके मोदक बनाएंगे। हमारा मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये मोदक का साँचा लिया है, तो इसमें हम ये मिश्रण भरेंगे और इसके मोदक बनाएंगे। तो हमारा सूजी का पिंक कलर का मोदक तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम बाकी मिश्रण के भी इस तरह से मोदक बनाएंगे। हमारे सभी सूजी के मोदक तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं पिंक कलर के मोदक। तो ये सूजी के मोदक बनाने के लिए हमें अलग सामान की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो घर में सूजी तो अवेलेबल होती है उसका ही इस्तेमाल हमने किया है। तो ये फटाफट तैयार होने वाला सूजी के मोदक का प्रकार बहुत ही अच्छा है। हमारा तीसरा मोदक का प्रकार है मूंगफली के मोदक। तो ये जो मूंगफली के मोदक का प्रकार है, इसे हम सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको हमें इस तरह से डार्क ब्राउन होने तक इसे भूनना है और इसे हमें बिना तेल के ही भूनना है। अब भूनने के बाद हमें इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसके हम ऊपर के हाथों से इस तरह से छिलके निकालेंगे। सभी छिलके हमें इस तरह से निकालने हैं। छिलके निकालने के बाद इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो मिक्सर में हमें इसे बारीक करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, इसे हमें तेल छूटने तक इसे ग्राइंड करना है। मतलब ये जब तक ऑयली नहीं होता तब तक हम इसे बारीक पीसेंगे। तो यहाँ पे अब ये ऑयली नहीं हुआ, अभी तक इसे तेल नहीं छूटा, तो इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब ये स्टिकी बन गया है, इसको तेल छूट गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसमें हम चीनी पाउडर डालेंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चीनी डाली है। चीनी को भी हम अच्छी तरह से मूंगफली के मिश्रण में मिक्स करेंगे। अब चीनी के बजाय गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को भी आप इसमें मिक्स करके इसके मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूंगफली के मोदक बनाने का मिश्रण तैयार है। तो हम लेंगे अब साँचा और साँचा में ये थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण डालेंगे और इसे मोदक का आकार देंगे। इस मिश्रण में आप कलर डालकर भी इसके मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूंगफली का मोदक तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसी तरह हम बाकी के मोदक भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ शुगर बॉल्स का इस्तेमाल किया है, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इससे ये और भी सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारे ये इंस्टेंट मूंगफली के मोदक आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मोदक का चौथा प्रकार है पूरन के मोदक। पूरन को चना दाल से बनाया जाता है। चना दाल को उबालकर उसमें गुड़ मिक्स किया जाता है और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालकर इससे ये पूरन बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो पूरन पोली बनाने के लिए पूरन बनाते हैं उसी पूरन का इस्तेमाल करके मैं ये मोदक बना रही हूँ। तो आप इस पूरन की रेसिपी ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। चलिए अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मोदक का साँचा लिया है, इसमें ये पूरन डालेंगे और इसे मोदक का आकार देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरन का मोदक तैयार है। तो हमारा ये पूरन का मोदक दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह हम बाकी के मोदक भी बनाएंगे। हमारे पूरन के मोदक गणपति बप्पा के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। मोदक का पांचवा प्रकार है गेहूं के मोदक। तो ये हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं और इसे हम फ्राई करके बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, पूरन और सूखा गेहूं का आटा। हम जो रोज़ रोटी बनाते हैं उसके लिए जैसा आटा गूंथते हैं सेम वैसा ही आटा यहाँ पे मैंने गूंदा है और उसके हम छोटे छोटे बॉल बनाकर इसे पूरी के साइज़ में बेलेंगे इस तरह से। और सूखे गेहूं के आटे का हम इस्तेमाल करेंगे बेलते टाइम। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी तैयार है। अब इसमें हम ये पूरन रखेंगे। तो पूरन का हमने पहले एक प्रकार बनाए हैं, तो इसका अब हम स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सभी ओर से कली बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पूरी की इस तरह से सभी ओर से कली बना कर ली है और अब ये सभी कली को हम ऊपर की ओर एक साथ बंद करेंगे और इस तरह से हम इसे मोदक का शेप देंगे, आकार देंगे। तो हमारा ये गेहूं के आटे से बना मोदक तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी भी पूरी बनाएंगे और इसके मोदक बनाएंगे। पूरी की साइज़ आपको कितने साइज़ के मोदक बनानी है उसके हिसाब से आप उसकी पूरी बेलिएगा। हमारा दूसरा भी मोदक तैयार है। तो इसी तरह से हम सभी आटे के मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी आटे के मोदक बना लिए हैं। तो अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रखा था। तेल गरम होने के बाद इसमें हम मोदक फ्राई करेंगे। मोदक को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमें ज़्यादा फुल नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट अंदर से पकने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मोदक सभी ओर से फ्राई होने के लिए हम इन्हें ऊपर नीचे करेंगे चम्मच से इस तरह से। तो ये सभी ओर से अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो यहाँ पे हमारे मोदक का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह हम बाकी के मोदक भी तेल में फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये जो गेहूं के आटे से बने मोदक है और इसमें जो पूरन का स्टफिंग है इससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और फ्राई करने के बाद ये बहुत ही क्रंची लगते हैं। मोदक का छठा प्रकार है पार्ले जी चॉकलेट मोदक। तो चले इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा कप चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, मोदक का साँचा,
आधा कप दूध और एक पार्ले जी बिस्किट का पैक। तो पहले हम मिक्सर का बर्तन लेंगे और जो हमने पार्ले बिस्किट लिए हैं इनको हमें कट करके उस बर्तन में डालना है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन लिया है, इसलिए मैंने पूरा पैकेट को कट करके इसमें डाला है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो अब हम मिक्सर में बिस्किट और चीनी को बारीक पीसेंगे, इसकी हमें पाउडर बनानी है। यहाँ पे पाउडर बन गई है, लेकिन इसे हम और बारीक पीसेंगे। अब ये मिश्रण अच्छी तरह से बारीक हो गया है। अब इसमें हम ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे और कोको पाउडर के साथ हम इसे बारीक पीसेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ हमने आधा कप दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण में डालेंगे और मोदक के लिए हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो हमारा चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आटा तैयार है। इस तरह से हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, इसे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे। तो चले अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मोदक का साँचा लिया है, इसमें हम ये मिश्रण डालेंगे और इसे हम मोदक का आकार देंगे। तो हमारा पार्ले जी बिस्किट से बना ये चॉकलेट का मोदक तैयार है। ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बनाएंगे। तो ये चॉकलेट का फ्लेवर आने के लिए यहाँ पे मैंने जो कोको पाउडर इस्तेमाल की है, इसके बगैर आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। बिना चॉकलेट या बिना कोको पाउडर के भी ये आप मोदक बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे घर में अवेलेबल चीज़ों से ये पार्ले जी चॉकलेट मोदक आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गणपति बप्पा के लिए ये आप चॉकलेट मोदक ज़रूर बनाना एक दिन के लिए। रुत्तांत को ये चॉकलेट के मोदक बहुत ही पसंद आए। वो बोल रहा है बहुत ही यम्मी बन गई है और टेस्टी। और रुत्तांत का कहना है कि गणपति बाप्पा को भी ये चॉकलेट मोदक ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप ज़रूर ट्राई करना। 7वां मोदक का प्रकार है मावा मोदक। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मिल्क पाउडर, चीनी टेस्ट के अनुसार, आधा कप दूध, ड्राई फ्रूट्स, 1 टेबलस्पून देसी घी, आधा टीस्पून इलायची पाउडर। अब गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे लो फ्लेम पे और इसमें हम ये आधा कप दूध डालेंगे। अब दूध में हम ये देसी घी डालेंगे। घी दूध में मेल्ट होने के बाद इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे चम्मच से हमें लगातार घोलते हुए इसे गर्म करना है, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने के बाद इसके लम्स बढ़ते जाते हैं। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए गर्म करना है। अब इसमें हम चीनी पाउडर डालेंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी को हम मिल्क पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगातार हमें इसे चम्मच से चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्रश ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये भी इसमें हम डालेंगे। ये डालना ऑप्शनल है। अब स्वाद के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से हमारे जो मोदक है वो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो अब हमारा मिश्रण गाढ़ा हो रहा है। ये
10 मिनट में गाढ़ा बन जाता है। तो इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो अब हमारा मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा बन गया है। तो अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। आधा घंटा ठंडा होने के बाद इसके हम मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक का साँचा लिया है। अब साँचा में हम कुछ कटे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इससे ये ऊपर की ओर आएंगे और हमारे मोदक और भी आकर्षक दिखेंगे। हमारा मावा मोदक तैयार है और इसमें जो हमने ऑरेंज कलर डाला है तो इसलिए ये और भी सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह हम बाकी के मोदक भी बनाएंगे और इसका स्वाद जो है मावा मोदक का एकदम पेड़े जैसा लगता है। तो ये मावा मोदक टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप बप्पा के लिए ये मावा मोदक ज़रूर बनाना। ये इंस्टेंट बनते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं। तो आपको ये मावा मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आठवां मोदक का प्रकार है पोहा मोदक। ये जो पोहा मोदक है ये भी इंस्टेंट बनते हैं और कम समय में और टेस्टी मोदक बनते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या चाहिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है पोहा और गुड़। 1 कप पोहा लिया है और उसके हिसाब से हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पोहा को 5 से 7 मिनट ही भूनना है। मतलब ये क्रंची होने तक, ज़्यादा नहीं भूनना, इसे डार्क भी नहीं करना, हल्के से ही भूनना है 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पोहा भूनकर तैयार है। गैस अब बंद करेंगे और इसे हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इन्हें हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। पोहा के साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इससे ये और भी स्वादिष्ट बनेंगे हमारे मोदक। अब ड्राई फ्रूट्स और पोहा को हम बारीक पीसेंगे। अब यहाँ पे पोहा की पाउडर बन गई है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार गुड़ डालेंगे। गुड़ आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप पोहा के लिए आधा कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पोहा और गुड़ एक साथ हम बारीक पीसेंगे। तो हमारा पोहा और गुड़ का मिश्रण तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। मिश्रण को हम थोड़ा हाथों से मसल लेंगे। यहाँ मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। येलो कलर लिया है, इससे हमारे जो मोदक है वो और भी सुंदर दिखेंगे। अब हम थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण में डालेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है, इसे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पोहा मोदक का जो मिश्रण है मोदक बनाने के लिए वो तैयार है। अब लेंगे हम साँचा और साँचा को थोड़ा घी लगाएंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिश्रण डालेंगे। पहले हम कुछ साँचा में ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, इससे ये और भी आकर्षक बनते हैं और दिखते भी है। तो हमारा पोहा मोदक तैयार है। तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इंस्टेंट और इजी पोहा मोदक तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बनाएंगे। तो इस
गणपति फेस्टिवल के लिए ये 8 प्रकार के इंस्टेंट और इजी मोदक की रेसिपी आप घर पर ज़रूर बनाना। और आपको ये सभी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और आज जो मैंने 8 प्रकार के मोदक बनाए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोदक का प्रकार पसंद आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना